क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करनी है तो लॉ एंड ऑर्डर, सनातन, हिंदुत्व, राम, इसके बाद अगर नंबर आ रहा है, योगी सरकार क्लियर है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वो लेकर जाएगी। माफिया राज, आप अपने रिएक्शन दें, फिर अगली चर्चा करते हैं। अब चोरी कोतवाल का काम करे तो माफिया राज पे तो चर्चा होगी, लेकिन हम वर्तमान विषय पे रहते। राम मंदिर के जो लोग आज चेयरमैन है उस ट्रस्ट के, वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाने के ऑर्डर पे साइन किया था, दस्तावेज पर साइन किया था, वही लोग हैं। अरे भाजपा और आपको कोई ब्यूरोक्रेट नहीं मिला कि इन्हीं को बनाया आपने? ये बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में जब बोली तब पूरी की पूरी भाजपा में सन्नाटा छा गया। अब मैं आपको और एक चीज बोलते अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि कौन सच्चा हिंदू है, कौन गलत हिंदू है, क्या है? जब अखिलेश यादव जी गए थे मंदिर में, जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री का निवास छोड़ा, आप लोगों ने वहां पर शुद्धिकरण कराया। या आप लोग तो हिंदुइज्म, भारतीयता, इसके खिलाफ हो। जितना भाजपा ने नुकसान किया है भारतीयता का, और किसी दल ने नहीं किया है। अखिलेश यादव जी और राहुल जी ये सच्चे हिंदू है, सच्चे भारतीय है, और यही हिंदू समाज के लिए, ये भारतीय के लिए लड़ेंगे। राम मंदिर के बस वो हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश करते हैं। राजीव गांधी थे, क्योंकि पीडीएस कराने वाले ये दूसरे हिसाब से बांटते हैं, ये दूसरे हिसाब से बांटते हैं। खान साहब, पेनाज जी 10 सेकंड। जी जी शिवम बोले, फिर खान साहब के पास आती हूँ। जी जी थैंक यू। मैं देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से मास के हिसाब से सबसे छोटा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। उससे भी छोटी राजनीतिक समझ मुझे तहसीन पूनावाला की लगती है। हालांकि मेरे भाई उससे छोटा क्वार्क होता है। इनको कब से लगने लगा कि ब्यूरोक्रेट डिसीजन लेता है, नेता डिसीजन लेता है। भाई राम भक्तों पर गोलियां चलाने का निर्णय मुलायम सिंह यादव का था, उनकी सरकार का था, लेकिन नहीं उस ब्यूरोक्रेट को रख लिया। अरे गजब तर्क है भाई, ऐसे मतलब क्या बोलते हो, कुछ भी कहते हो। और दूसरा एक और चीज कही अजीज खान ने कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कॉपीराइट नहीं है भाजपा के पास। बिल्कुल ठीक बात है भाई, नहीं है हमारे पास कॉपीराइट, हो भी नहीं सकता किसी के पास। देखिए, मां बाप का क्या होता है कि वो तो अपने नालायक बच्चे को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो लायक बच्चा होता है, जो मां बाप की सेवा करता है, फल उसे ही मिलता है। तो भाई आप नालायक बच्चे हो तो आप भी राम के बच्चे, लेकिन नालायक बच्चे हो। हम सेवा करते हैं, लायक बच्चे हैं, प्रेम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, पूजा करते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसती है। मीना जी एक लाइन दे देना, एक लाइन से अधिक नहीं मांगूंगा, एक लाइन से अधिक नहीं मांगूंगा। मेरे भाई शिवम, इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है न्यूट्रिनोज और क्वार्क्स। ये पहली बात है, फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स पढ़ता हूं, लेकिन उससे बड़ी बात आपको बता दूं मेरे भाई, आप लोग ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट। अरे भैया, मास के हिसाब से इलेक्ट्रॉन छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या बात कर रहे हो? गूगल पढ़ लिया था आपने। आप लोग ऐसे ब्यूरोक्रेट, सुनिए ना भाई, आप लोग ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को रखते हो जो, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना। अरे तहसीन, मासेस के बीच में लीडर जाता है और फैसला लीडर का होता है। खान साहब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, चलिए ये फिजिक्स की क्लास किसी दिन बाद में लेंगे, अब फिलहाल पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेते हैं। खान साहब किसकी मानी जाएगी? ठीक है शिवम, ठीक है। खान साहब भाई, वो कह रहे हैं कि राम भक्तों पर गोली, शंकराचार्य पर लाठी, राम मंदिर से दूरी, ऐसे में कैसे सनातनी? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का हमेशा काम है नैरेटिव सेट करना, और बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है। तो तोड़ना आपका काम है ना, तोड़िए उसे। और सबसे बड़ा राम भक्त साबित। सच ये है कि अब वो एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है, अभी गाय की बात चल रही थी, देखिए गाय पे सरेंडर कर गई। जब देखा कि वो उसको एक्सपोज हो जाती है तो वो सरेंडर कर जाती है। गाय पे देखिए, गौवध पे हम लोग मांग कर रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में गौवध रुकना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में। उस पर देखिए यू टर्न ले लिया उसने। ठीक है, राष्ट्रमाता घोषित करने की बात आई, उसने यू टर्न ले लिया। पहले तो बड़ी बड़ी बातें, तमाम बातें की, लेकिन जब मौका आया, आप सरकार में है, आप पूरी तरह से बहुमत में है, आप क्यों नहीं कानून लेके आते? कानून लेके आइए। आप बन रहे हैं, कह रहे हैं हम साहब राम भक्त हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा बन के हैं। आप राम भक्त भी नहीं है, सनातनी भी नहीं है, और झूठे हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखावा। ठीक है, आपको गाय का मुद्दा सूट करता है, आप बाकी वाले मुद्दे पर आपको सूट नहीं करता है। शिवम से फिर आज की डिबेट हमारी गाय की नहीं है, जरा माफिया राज की भी बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि भी सनातन के मुद्दे पर आपके अपने तर्क हैं, शिवम के अपने तर्क हैं, लेकिन जरा माफिया राज की बात कर लेते हैं। भाई योगी जी ने क्लियर कट कह दिया, उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है, यूपी में नहीं चलेगा। जो प्यार से माने वो सही, नहीं तो समझाने के दूसरे तरीके भी हैं, वो बिल्कुल इसमें कोई झिझकते नहीं है।
एनकाउंटर्स की लिस्ट देख लीजिए आप, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सांप्रदायिक दंगे 2007 से 2011 के बीच में 616 हुए थे, 2012 से 17 के बीच में 815 हुए थे, और 2017 से 26 के बीच में कोई ऐसा बड़ा दंगा नहीं नजर आता है। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर तो बेहतर हुआ है ना अजीज खान साहब, या नहीं मानेंगे आप? त्योहार तो शांति से मन रहे हैं ना? देखिए वही मैंने कहा, सिर्फ हवाबाजी। अच्छा, ये सरकार जज भी है, जूरी भी है, और उसके साथ साथ जल्लाद भी है। अच्छा, ये सारा फैसला खुद ही कर लेती है। अच्छा, इसको कुछ ढूंढना ढांढना नहीं है। ये संविधान को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं, खुद ही कहते साहब बुलडोजर चला दो, उनका साहब इनकाउंटर कर दो। अरे ये कोई जंगल राज है क्या? अरे ये कोई रूल ऑफ लॉ है? भाई रूल ऑफ लॉ ये होता है बाकायदे FIR दर्ज करो, उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद उसकी जांच हो, मुकदमा बाकायदे उसका ट्रायल हो, उसके बाद जो है कोर्ट सजा दे। ये तो खुद ही सजा दे देते हैं और कहते हैं साहब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, अगर यही सब करना है तो न्यायपालिका बंद कर दो। ठीक है और शिवम, आप घोषित कर दो अपने आप शिवम, को कि साहब हम सब आपको कुछ है, कोर्ट्स पे भरोसा हमारे नहीं है? पास सारी बुलडोजर ताकत और है, गोली हम एनकाउंटर यही सब करेंगे। चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हमसे पूछ रही हैं आप? नहीं, आपने तो कहा, आरोप लगाया, मैं शिवम से पूछ रही हूँ, आप आपकी बातों के जवाब ले रहे हैं। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से आज 2025 तक टोटल जो एनकाउंटर की घटनाएं हुई हैं वो है 17,085। यानी कि एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है, इंडिया टीवी के दर्शक सभी जानते ही होंगे कि सीधा मतलब जिनको मार दिया गया। जिनकी मुठभेड़ हुई पुलिस से, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 266 से ज्यादा लोगों की मतलब जो है, जब एनकाउंटर चल रहा था उस दौरान उनकी जान गई। अप्रोक्सीमेटली 10,000 से आसपास लोग जो है घायल हुए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति गोली चलाएगा, कोई माफिया पुलिस पर गोली चलाएगा, तो क्या पुलिस वाला क्या करेगा? उसका खड़ा होकर गोली खाएगा क्या? पुलिस वाले आजम खां की बैस ढूंढने के लिए नहीं है यहां पर, अब माफियाओं की सिक्योरिटी करने के लिए नहीं है यहां पर। मुख्यमंत्री यहां पर गैंगस्टर के कुत्ते से हाथ मिलाने जाने के लिए नहीं है भैया, वो कानून व्यवस्था के लिए हैं। गुंडे गैंगस्टर्स अगर अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, माहौल खराब करते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर पुलिस चाहती है कि सबको सरेंडर कराए, अगर कोई भी इस तरह की चीजें करता है वो जाकर जेल जाए, कोर्ट में उसका ट्रायल हो। लेकिन अगर कोई इस तरह की स्थिति पैदा कर देता है कि या तो पुलिस वाले की जान जाएगी, गोली चलती रहेगी, वरना कैदी भाग जाएगा, तो माफ कीजिए ऐसा नहीं होगा भाई। गोली चलाएगा कोई भी। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, हो जाता है। जब आप गोली चलाते हो पुलिस पर, तो पुलिस रिटेलिएटरी गोली चलाएगी। अब वो गलती से समाजवादी का कोई शिष्य है वो, या गैंगस्टर है वो, या इनका कोई एक्सटेंडेड विंग वाला है, इसलिए छोड़ दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जवाब तो देना पड़ेगा, और पुलिस वही करती है।